हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं हाई स्कूल एग्जाम में, यानी जो यूपी बोर्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चोरी चोरा कांड या चोरी चोरा इंसिडेंट। ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि चोरी चोरा कांड के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। चोरी चोरा कांड से आपका क्या आशय है, चोरी चोरा कांड के ऊपर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसी को बहुत अच्छे से समझ देने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा डीपली समझने वाले हैं। अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहेंगे तो लगभग एक पेज के करीब भर जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम समझते हैं चोरी चोरा कांड यानी चोरी चोरा इंसिडेंट। अगर हम चोरी चोरा कांड की बात करें, इससे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। देखिए, जो ये असहयोग आंदोलन है, ये किसने शुरू किया था? हमारे गांधी जी ने शुरू किया था, यानी एमजी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, महात्मा गांधी को वाई एमजी। कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, अब जब ये जो असहयोग आंदोलन था, अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आ रहा था, सभी लोग इससे जुड़ते हुए जा रहे थे, तभी बीच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आज हम उसी घटना को समझने वाले हैं, उसी घटना को देखने वाले हैं। है क्या? चोरी चोरा कांड। जो ये जगह चोरी चोरा नाम है, ये एक जगह का नाम है और ये जगह है वो हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के गोरखपुर के अंदर है। कहां पर है? गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे ये दो अलग अलग जगह हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौकी पड़ती है जिसको पूरा नाम दिया है चोरी चोरा। अब हम बात कर रहे हैं चोरी चोरा की बात में। अब होता क्या है कि 2 फरवरी 1922 ईस्वी को एक ब्रिटिश आर्मी से, मतलब उस समय पे हम लोग पता है कि ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड एक फौजी जिसका नाम था भगवान अय्यर। जो ये भगवान अय्यर था, ये करता क्या है? ये 4-5 लोगों को लेके जाता है और कहां जाता है? गोरखपुर के मार्केट में, यानी जो गोरखपुर के अंदर जो मार्केट थी, जो बाजार था, वहां पे जाता है। अब ये 4-5 लोग बैठ जाते हैं मार्केट में, वहां पे धरना देना शुरू करते हैं। किस चीज के अगेंस्ट, यानी किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो शराब की बिक्री, और साथ ही साथ जो बाजार में महंगाई बढ़ रही थी दिन पे दिन, इन चीजों का क्या कर रही थी? प्रोटेस्ट यानी विरोध कर रहे थे। तभी क्या होता है कि पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और लाठीचार्ज करने के बाद इन लोगों को ले जाके थाने में बंद कर देती है, चौकी के अंदर। अब होता यह है कि जब ये बात मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए लोगों को पता चलती है तो जनता को बुरा लगता है, बहुत ही दुख होता है कि बताओ, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उसमें भी पुलिस ने आके लाठीचार्ज कर दिया, उनको ले गए। इसके 2 दिन बाद, यानी 2 फरवरी के 2 दिन बाद कौन सा दिन आ गया? 4 फरवरी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को कुछ लोग और इकट्ठे होते हैं और ये इकट्ठे होकर फिर से मार्केट में आते हैं और ये फिर से क्या करने लगते हैं? प्रोटेस्ट करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं। और इनकी संख्या लगभग होती है 1000 से 2000। जो ये 1000-2000 लोग थे, अब ये क्या कर रहे? पहले वाले जो लोग थे वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन ये कर रहे थे जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब अपनी इच्छा से जबरदस्ती करके इनकी दुकानें बंद कराना, लोगों की दुकानें बंद करा के उनको जबरदस्ती ये करा के, मतलब बंद करो, आप दुकानें बेच नहीं सकते, महंगी चीज है, आप इतनी महंगी बेच रहे हो, इस चीज को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे। उसी समय फिर से पुलिस आती है, फिर से लाठीचार्ज करती है और लाठीचार्ज करने के बाद जो यहाँ पे मेन लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, इनको उठाते हैं, मतलब पकड़ते हैं और पकड़ के ले जाकर फिर से चौकी में बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार जो जनता थी वो बहुत ही ज्यादा भड़की हुई थी। जब भड़की हुई थी तो होता यह है कि लोग जो होते हैं वो चौकी को चारों ओर से घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे
इस चौकी के अंदर जो एसआई था यानी जो सब इंस्पेक्टर था उसका नाम था पृथ्वीपाल। और जो यहाँ पे इंस्पेक्टर था उसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। होता क्या है, ये लोग पूर्ण प्रयास करते हैं इन लोगों को कंट्रोल करने का, मतलब इन लोगों पे नियंत्रण करने का, लेकिन वो लोग नियंत्रण नहीं कर पाते। जब नियंत्रण नहीं कर पाते तो जो ये लोग ऊपर से कहते हैं कांस्टेबल्स को भेजते हैं, कहते हैं ऊपर से थोड़ी हवा में फायर करो, यानी ओपन फायर, हवा में फायर करो, जिससे क्या होगा कि लोग वहां डर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो जब पुलिस वालों ने हवा में फायर किया उससे होता है जनता और ज्यादा भड़क जाती है, और ज्यादा भड़कने के बाद सीधा पुलिस वालों पे पत्थर मारना शुरू कर देते। जब पत्थर मारना शुरू करते हैं पुलिस वालों को गुस्सा आता है, और जो पुलिस वाले थे वो सोचते हैं अब एक आध दो में अगर हम गोली मारेंगे, अगर किसी के हाथ पैर में गोली लगेगी, कोई घायल होगा, तो इससे ये है कि ये लोग घबरा के भाग जाएंगे। तो वो ओपन फायर करते हैं। जब ओपन फायर करते हैं तो जनता और ज्यादा भड़क जाती है। अब भड़कने के बाद वो करती क्या है कि इस चौकी को पूरी को आग लगा देती है, और आग लगाने के मतलब जो लोग वाग थे, जितने भी पुलिस वाले थे, उन सभी को इसी में अंदर डाल के लोगों को मार देती है। और इसमें जो लोग पुलिस वाले मरे थे उनकी संख्या थी 22, यानी 22 पुलिसमैन थे। 22 पुलिस वाले थे जो इसमें जलकर मरे थे। अब जब ये घटना होती है, इसके गांधी जी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और वो कहते हैं ये लोगों ने गलत किया, जनता अभी तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसके दुख में 5 दिन का व्रत रखा, और उसके बाद